गैस की कीमत में 155% इजाफे पर फैसले से पहले वज़ीर आज़म का नोटिस। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर बरहम। एक माह में गैस कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ओगरा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने और 1 माह में सरप्लस बिजली को खपाने के लिए नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने की हिदायत। 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल तैयार करने की हिदायत। वज़ारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। गैस महंगी होगी या नहीं? गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना है कि गैस की कीमत बढ़ाने के लिए IMF का दबाव नहीं। जो इजाफा सुई गैस हुकाम ने मांगा ज़रूरी नहीं उसके मुताबिक टैरिफ बढ़ाया जाए। अवाम के मुफाद में फैसला करेंगे। टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है वरना गैस कंपनीज बंद हो जाएंगी। समाअत के दौरान ताजिरों, सनतकारों और घरेलू सार्फिन ने गैस कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इत्तलाक इस साल 1 जुलाई से होगा। टैक्स लीकेजेस और चोरी के बायस हुकूमत 58 खरब रुपए के कीमती टैक्स से महरूम। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और दीगर वजूहात ने कौमी खजाने को तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। FBI की टैक्स गैप एनालिसिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और SIFC के आला हुक्काम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। माली साल 2022-2023 के आदाद शुमार के बुनियाद पर FBR के तखमीने के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 562 अरब रुपए, IPPs में 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया के बायस 355 अरब रुपए, बरामदात में 342 अरब रुपए और रियल एस्टेट सेक्टर में 148 अरब रुपए टैक्स चोरी और लीकेजेस की नजर हो गए। सेल्स टैक्स वसूलियों में भी रेवेन्यू का 29 खरब रुपए तक का फर्क पाया गया, जबकि कस्टम्स में अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग ने सालाना बुनियादों पर तकरीबन 600 अरब रुपए का मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बरीयत के फैसले नहीं हो सके। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने खुद ही कहा था कि कुछ केसेस बरीयत के हैं और कुछ की तो जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत से फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने कहा कि अपील वापस लेने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करें। सूबाई काबीना की करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस जवाद खाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि पहले 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का लदम करार दिया था। उस 6 रुकनी बेंच ने 4-2 से फैसला दिया तो वो मुतनाज़े हो जाएगा। ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि बेंच की तश्कील से फैसले का तयन वाज़े हो। केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इमरान खान के खिलाफ 6 और बुशरा बीवी पर जाली रसीदों के केस में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। अदालती हुक्म के बावजूद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल हुकाम की अदालत में जमा तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और तकनीकी रिपोर्ट में कहा गया कि सब डाउन होने से बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुमकिन न हो सकी। वीडियो लिंक हाजिरी से मुताल्लिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। फरीकैन को नोटिस। अदालत का दरख्वास्त मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पहले से दायर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की दरख्वास्त में कहा गया है कि हलफ लिया जाए ताकि वो सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकें। हलफ ना लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ।
गुज़िश्ता हफ्ते गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर बुलाया गया सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो सका था। पीटीआई का यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में इलेक्शन से मुताल्लिक जायजा रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबी जायजा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की तस्दीक की है। EU रिपोर्ट इंतहाई अहम और हसास है, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करे। मुजम्मिल असलम ने बताया कि IMF ने पीटीआई के खत के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को इंतखाबात से मुताल्लिक खदशात को दूर करना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर सलूशन महंगाई का नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि यूटिलिटी स्टोर से पाकिस्तान में महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये एक स्टेप है जो कि बहुत अरसे से चल रहा है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने यूटिलिटी स्टोर्स को महंगाई में कमी के लिए बेसूद करार दे दिया। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे के मौके पर कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का हल नहीं, उनके ज़रिए से महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। यूटिलिटी स्टोर्स पहले से चले आ रहे हैं, जिनसे लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेने या एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। इलेक्शन एक्ट के तहत आइन के मुताबिक असम्बली की नशस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। ये दलील कि मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आइनी है। पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लाजो बेंच ने 14 मार्च को मुख्तसर फैसला सुनाया था। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगली समात पर जवाब तलब करेंगे और दलाइल भी होंगे। प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल ए थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया। स्टाफ को खत के जरिए आगाह कर दिया। खत में कहा कि गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इकदाम ने स्कूल की गवर्नेंस नज़्म नस्क को ख़राब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। स्कूल में सियासत और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। 1 अप्रैल के बाद मैनेजमेंट और दाखिलों में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। आज चीमा की बीवी ने फीस मुआफ के लिए गवर्नर पंजाब को दरख्वास्त दी थी। गवर्नर पंजाब के कहने पर आज चीमा के दोनों बच्चों की 3 साल की फीस मुआफ की गई। गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे के मुताबिक उन्होंने हमदर्दाना गौर करते हुए वफाकी वजीर आज चीमा के बच्चों की फीस मुआफ की। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मंजूर शुदा छुट्टी के दौरानिये के बाद स्कूल ज्वाइन न करने पर आज चीमा के बच्चों का दाखिला भी मनसूख किया था। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल के वो ऑर्डर्स भी मुस्तरद कर दिए थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि आहा चीमा के बच्चे 3 साल से HSN कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, इसलिए उनकी अहलिया ने रूल्स के मुताबिक फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त दी, जिसे गवर्नर पंजाब ने कानून के मुताबिक मंजूर किया। रिपोर्ट के तफसीली जायजा ले तो पता चलेगा कि मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस को कौमी मुजरिम करार देकर अदालती कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पनामा केस सुनने वाले 5 जजेस ने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की ईमा पर गलत फैसले दिए। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए गलत फैसला दिलवाया। फैज़ हमीद ने बाजवा के बाद आर्मी चीफ बनने के लिए इलेक्शन चुराया। इन कौमी मुजरिमों को अदालती कटहरे में लाना होगा। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 रोज़ कबल पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का सामान बेचने और बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी में मुलव्वस 512 मुलजिम गिरफ्तार, 535 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 2 दिन में धाती डोर बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पकड़ी गई। 5000 से जायद चरखियाँ, 30,000 पतंगे, 1 लाख पतंगों का खाम माल बरामद। 153 मुकदमा दर्ज। दुकानदारों समेत 158 अफराद गिरफ्तार। चूनिया में पतंगों के खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 7 मुलजिम गिरफ्तार। मुरीदके में भी सिटी पुलिस की पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई।
कराची में एक और शहरी डाकुओं का निशाना बन गया। नॉर्थ कराची की बिलाल कॉलोनी में मुल्जिमान दुकान से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से मौके पर जाम बहक हो गया। कोरंगी ज़मान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात 8 पुलिस मुकाबलों में 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें बरामद। खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर पर सोशल मीडिया पर फैलाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में कहा कि ऐसे जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्जिम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। मुआशरे में यह जुर्म बहुत आम हो गया है। अक्सर केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के अवाम एक दूसरे से इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाक तुर्की के तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सरमायाकार पंजाब में सरमाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ, हर तरह की सहूलतें देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को मिलजुल कर माशी मुश्किलात से निकालेंगे। अफगानिस्तान से तिजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज से काबुल का 2 रोज़ा दौरा कर रहा है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि इसकी सरबराही सेक्रेटरी कॉमर्स खुर्रम आगा करेंगे। अफगान हुकाम से तिजारती मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग के लिए कोशा है। ना ड्रामे का नाम सही लिया, ना ड्रामा लिखने वाले का। 23 मार्च को ऐवान सदर में तमगा इम्तियाज़ देने की तकरीब में निज़ामतकार ने अदाकार और प्रोड्यूसर खालिद बिन शाहीन को उनके मारूफ ड्रामा बादब बामुलाहिज़ा होशियार में बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज़ देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो ड्रामे का नाम बादब बामुलाहिज़ा कह डाला। साथ ही ड्रामे को सुरैया बजिया का लिखा हुआ करार दे दिया, जबकि इस ड्रामे को अतर शाह खान ने लिखा था। इतनी गलतियों के बाद अवाम का अवार्ड तकरीब में नाकिस निज़ामतकारी पर अफसोस का इजहार। खैरपुर में सूफी शायर हज़रत सच्चल सरमस्त का उर्स सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन की शिरकत। उर्स की तक़रीबात 3 रोज़ जारी रहेंगी। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिम अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद। हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेर इलाज। फ्रांस ने मॉस्को हमले के बाद मुल्क में दहशतगर्दी के अलर्ट को आला सतह तक बढ़ा दिया। ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों और मजहबी मकामात पर गैर मामूली हिफाजती इक़दाम की इजाज़त होगी। इसराइली फ़ौज का अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल-अमल अस्पताल का भी मुहासरा। अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। देर अल-बलाग में एक घर पर बमबारी में 18 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में 5 घरों पर इसराइली बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 27 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरिबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में 14 साला फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाज़ा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। तेहरान में भी फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। कराची में ख़वातीन भी नाइट क्रिकेट खेलने लगीं। बल्ला और गेंद थामे ख़वातीन क्रिकेटर्स रमज़ान नाइट क्रिकेट के मज़े लूटने मैदान में उतर गईं। 12 टीमों पर मुश्तमिल रमज़ान नाइट विमेंस टूर्नामेंट में 15 मैचेस खेले जाएंगे। फातेह टीम को 1 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। और भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड की कहकशां उतर आई। सलमान खान, प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी समेत कई मशहूर शख्सियात की शिरकत। इफ्तार पार्टी मुंबई के मशहूर 5 स्टार होटल ताज लैंड एंड में रखी गई।